हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYJC का सब्सिडरी बुक, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करेंगे नया कॉन्सेप्ट, सब्सिडरी बुक के बारे में आज बात करेंगे। लास्ट 3 लेक्चर में हमने कैश बुक खत्म किया, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ये हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे सब्सिडरी बुक के बारे में। सब्सिडरी बुक मैंने लेक्चर नंबर 1 में तुमको बता दिया कि सब्सिडरी बुक में 4 कॉलम बनते हैं। 4 क्या क्या? पहला बनता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये 4 चीजें बनाई जाती है। ठीक है, यहां पे अब देखो, सब्सिडरी बुक में हम 4 चीजें बनाते हैं। थोड़ा बेसिक्स पे जाऊंगा मैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक चाहिए। सबसे पहली बात, ये बुक बनाई क्यों जाती है? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनाया क्यों जाता है? रीजन क्या है? ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यही मोटिव है। टू रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड द, टू मेंटेन द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसके लिए हमें सब्सिडरी बुक बनाई जाती है। यहां पे कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर किया जाता है, कैश ट्रांजेक्शन इग्नोर होगा। अभी इसके पहले हमने क्या सीखा था? कैश बुक। कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते थे? कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता था? इग्नोर। यहां पे उसका उल्टा, यहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, यहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे और कैश ट्रांजेक्शन क्या होगा? इग्नोर। ठीक है, समझे यहां पे? और एक बात है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ओनली फॉर गुड्स। गुड्स वाला ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी आप वो एंट्री यहां पे करोगे। ये बात दिमाग में रख लेना, नहीं तो आप कोई भी एंट्री यहां पे पास कर दोगे तो आपको मार्क्स तो मिलने वाला है नहीं। सबसे पहली बात, ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन होना चाहिए? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और वो ट्रांजेक्शन कौन सा होना चाहिए? गुड्स का ट्रांजेक्शन। कोई एसेट हो गया, कोई भी एसेट का ट्रांजेक्शन यहां पे इग्नोर करना है, कैश ट्रांजेक्शन इग्नोर करना है। मैं ये लिख के देने वाला हूं ताकि तुमको दिमाग में रहे। सब्सिडरी बुक बहुत इजी है रे, इसमें बहुत 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 इजी है। बस तुमको करना क्या है, यहां पे परचेस की, तुमने जो परचेस किया है, अगर तुमने परचेस कर रहे हो तो तुमको परचेस बुक में लिखना है। तुम सेल कर रहे हो तो सेल्स बुक में लिखना है। परचेस किया है, आप रिटर्न कर रहे हो तो इसको परचेस रिटर्न बुक में लिखोगे। तुमने किसी को बेचा है, सेल किया है, अब वो सामने वाला तुमको रिटर्न कर रहा है तो वो सेल्स रिटर्न में आएगा। चारों का मतलब यही है। परचेस किया तो परचेस बुक में, सेल किया तो सेल्स बुक में। परचेस किया था हमने गुड्स, अब हमको नहीं चाहिए, हम रिटर्न कर रहे हैं तो ये परचेस रिटर्न में आएगा। सेल किया है हमने गुड्स, अब सामने वाला रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न में आएगा। ये एंट्री करनी है। बस इन बातों का ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूं। ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन होना चाहिए? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन शुड बी इग्नोर। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन इग्नोर होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी बुक बनाई जाती है? कैश बुक। आपको किसी टीचर ने पूछा वाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्यों इग्नोर किया जाता है, तो आप बोलोगे सर कैश ट्रांजेक्शन क्यों इग्नोर किया जाता है, तो आप एक ही चीज बोलोगे कि कैश ट्रांजेक्शन कभी भी कैश बुक के लिए बनाया जाता है। कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, उसके लिए एक सेपरेट बुक है कैश बुक। बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए कोई सेपरेट बुक है क्या? नहीं। उसके लिए कौन सा बुक बनाया जाता है? सब्सिडरी बुक। चैप्टर सॉल्व करने से पहले चैप्टर को समझो, बहुत इजी है ये। तुमको 10 मार्क के लिए आएगा, 10 मार्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दियो। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है गाइस जो मैं तुमको लिख के देने वाला, जो मैंने ओरली बोला अभी तुमको वही मैं लिख के देने वाला हूँ। जैसे पहला कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड।
खाली कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। समझा बात? कैश ट्रांजेक्शन शुड बी इग्नोर। कैश ट्रांजेक्शन इग्नोर होगा। फिर ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट शुड बी इग्नोर। एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो भी आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे। क्लियर है? यहाँ पे ओनली गुड्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। सीधा सीधा इग्नोर कर देने का, वो एंट्री पास ही नहीं होगी। समझा बात यहाँ पे? क्लियर है? ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखना है बस। काम हो जाएगा। और आपको पता है परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न सेल्स हमने डिस्कस कर लिया है कि परचेज किया है तो परचेज बुक में लिखेंगे, सेल किया है तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे, सेल्स किया है तो सेल्स बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें समझ जाएगा क्या परचेज रिटर्न है, क्या सेल्स रिटर्न है। ठीक है? समझा यहाँ पे? पक्का? स्टार्ट करते हैं फिर सब देखेंगे, पता चलेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे होंगे। पेज नंबर कितना है? 158 इन द बुक्स ऑफ कुछ नाम वगैरह दिया है क्या? मिसेस कीर्ति, परचेज बुक, पहले फॉर्मेट बना लेते फिर डिस्कस करते हम लोग। यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, तुम्हारा फॉर्मेट है वो यही है बस। पर्टिकुलर नहीं आएगा यहाँ पे, नेम ऑफ सप्लायर,
पर्टिकुलर की आदत हो गई है ना बार बार लिखने की। ठीक है, देखो फॉर्मेट बन गया अपना। फॉर्मेट यही है, हर सब में यही सेम फॉर्मेट होगा, सेम तुमको अंदर भी लिखना होगा। देखो परचेज बुक में कभी भी याद रखना सप्लायर रहता है। सप्लायर मतलब कौन, जो गुड सप्लाई करता है, जिससे हम खरीद रहे, ठीक है, उसको कहते हैं नेम ऑफ सप्लायर। सेल्स बुक में नेम ऑफ कस्टमर आएगा। कस्टमर मतलब जिसको हम बेच रहे, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ट नंबर, LF, अमाउंट। इनवर्ट नंबर में आपका बिल नंबर आता है। कोई बिल अगर नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो कुछ नहीं लिखना है। समझा बात? यहाँ पे भी नेम ऑफ कस्टमर और जो भी आउटवर्ड। यहाँ पे देखो इनवर्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है इसलिए इनवर्ड है। यहाँ पे गुड्स जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड। वापस देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, खाली यहाँ पे डेबिट नोट और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट नोट। ये आपको दिमाग में रखना है। फॉर्मेट याद कर लेना, ज्यादा कुछ हार्ड फॉर्मेट नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, टोटल का लफड़ा नहीं है यहाँ पे। अभी करेंगे तुमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक से याद रखना है तुमको। ओनली कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन शुड बी, एसेट ट्रांजेक्शन शुड बी। ओनली कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, गुड्स। गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, तभी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देना है। बात समझे यहाँ पे? चलो देखते हैं फिर पेज नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिसेस कीर्ति इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। कीर्ति के बुक में हमें क्या करना है, चारों बुक बनानी है और करते हैं हम लोग। देखो डेट दिया हुआ है 2018 March 1st। सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर्स। गाइस देखना ध्यान से, सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर्स एट ₹39,000 एट 10% TD। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। चलो सुधाकर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सुधाकर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं मतलब कौन से बुक में आएगा, सेल्स बुक। परचेज किया है तो कौन से बुक में लिखेंगे, परचेज। सेल किया है तो सेल्स बुक बनाया गया, यस बनाया हमने। यहाँ पे डेट डाल देंगे 2018 March 1st। क्या नाम लिखेंगे, सुधाकर, बस सुधाकर का नाम। समझे यहाँ पे? अब कितने का गुड्स बेचा हमने, 39,000 का, उस पे कितना परसेंट टीडी है, 0 कट, 3,900। 39,000 में से 3,900 माइनस कर दो, 35,100। आप ये अमाउंट लिखोगे। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट निकाला 10% और उसमें से माइनस कर दिया, जो बचेगा वो वहां पे आएगा। तो आप अमाउंट में लिखोगे 35,100। हो गया पहला एंट्री। क्या क्या पता चला, सुधाकर को हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। सुधाकर को सेल कर रहे थे इसलिए हम लोग सेल्स बुक में लिखेंगे, और सेल्स बुक में क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है ना रोहित, समझा यहाँ पे? ठीक है आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अवधू ट्रेडर्स। ये परचेज कर रहे हैं हम लोग, परचेज कर रहे हैं तो कहाँ पे लिखेंगे, परचेज बुक में लिख देते हैं। डेट 2018 March 3 अवधू ट्रेडर्स। खाली नाम लिखना है इनका, कितना अवधू ट्रेडर्स कितना परचेस कर रहे, 47,350 का, यस बराबर है। एंड पेड कैरेज ₹250। पे कर रहा हूं मतलब कैश पे कर रहा हूं, तो कैरेज आएगा क्या, कैश ट्रांजेक्शन हो गया है तो। लेकिन वो गुड्स मैंने खरीदा है, गुड्स खरीदा, गुड्स का ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तुमको कैसे पता चलेगा, वहां तो ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है, सामने वाले का नाम लिखा है ना। मैंने अपने जर्नल एंट्री में पढ़ा, जर्नल एंट्री में आपने पढ़ा था, जर्नल एंट्री में डिटेल में पढ़ा था। क्या पढ़ाया था तुमको
कि अगर ट्रांजेक्शन दिया है और ट्रांजेक्शन में ऑन क्रेडिट नहीं बोला है लेकिन सामने वाले का नाम दिया हुआ है, मतलब वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। समझा मेरी बात क्या मैं बोल रहा हूँ? दिमाग में रख लो ये चीज को। तो अवधूत से हमने 47,350 में क्रेडिट में खरीदा है और कैरेज पे कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेज? ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे कर रहा हूँ मतलब कैश ट्रांजेक्शन हो गया ना ये तो वो एंट्री नहीं आएगी लेकिन गुड्स की एंट्री आएगी। कितने का परचेज किया हमने? 47,350। क्लियर है? 250 क्यों इग्नोर किया पता चला? बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। समझा? मैंने अभी आपको लिख के दिया ना, कैश ट्रांजेक्शन शुड बी इग्नोर कर देना है। आगे देखो क्या दिया है, सुधाकर स्टोर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,220 नेट। सुधाकर ने क्या किया? गुड्स रिटर्न कर दिया। ये सुधाकर को हमने किया क्या था? अब सुधाकर क्या कर रहा है हमको? तो ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। समझा बात यहाँ पे? सुधाकर ने हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है तो सुधाकर को हमने देखो 1 तारीख को सेल किया था, अब वो हमको क्या कर रहा है? तो ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। पहले हमने सेल किया था, अब वो रिटर्न कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा 2018 मार्च 6 सुधाकर लिख देंगे यहाँ पे। सुधाकर स्टोर है ना, सुधाकर स्टोर्स। कितने का गुड रिटर्न किया? 3220। नेट लिखा है ना, नेट लिखा है तो कुछ नहीं करना है। अगर ग्रॉस लिखा होता तो आगे बताऊंगा, है छोटा सा एक है। अगर ग्रॉस लिखा होता तो कुछ काम करते थे अपन उसके ऊपर। चलो आगे देखते क्या दिया। कैश परचेज कैश सेल्स लिखेंगे इग्नोर बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन शुड बी इग्नोर, पहले ही बोल दिया मैंने। आगे राकेश इनवॉइस गुड्स टू एज पर आवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 28 Feb 2018 ₹37,000। राकेश ने क्या किया? इनवॉइस गुड्स टू अस। इनवॉइस गुड्स टू अस मतलब राकेश हमको सेल कर रहा है तो हम क्या कर रहे? परचेस। राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस मतलब वो हमको बेच रहा है, हमको बेच रहा है मतलब हम क्या कर रहे? परचेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परचेस बुक में आएगा। कैसे? परचेस बुक में आएगा। ठीक है, परचेस में लिखेंगे। डेट क्या दिए? 13। क्या नाम लेंगे? राकेश। कितने का गुड्स परचेस किया? बहुत लोग इन द सेल्स बुक में लिख देते 37,000 ना। आगे क्या दिया देखो ध्यान से, 28 Feb को ही हमने ऑर्डर दिया था राकेश को, बंदे ने अभी ऑर्डर डिलीवर किया है तो डिलीवर जब किया वही डेट लेंगे हम लोग। 28 Feb वगैरह को कुछ नहीं देना है अपने को। आगे क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू ₹33,400 टू रागिनी एट 10% TD। रागिनी को गुड्स बेच रहे हम लोग तो कौन से बुक में आएगा? सेल कर रहे ना तो कौन से बुक में आएगा? कितने का? 33,400। उसके ऊपर डिस्काउंट भी है ना, 10% निकाल लेंगे हम लोग। 3340, 33,400 में से 3340 माइनस कर देंगे, कितना? 30,060। यही होगा 30,060। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स बुक में डेट क्या दिया आपको? 17 को आप लिखोगे रागिनी का नाम, रागिनी पगली का नाम लिख दोगे आप, और क्या नाम लिखो? अमाउंट लिखोगे 30,060। ठीक है, चलो आगे देखते क्या दिया उसके बाद। रिटर्न गुड्स टू राकेश ₹3850 दे वेर डिफेक्टिव। राकेश को गुड्स रिटर्न कर रहे हम लोग क्योंकि कुछ डिफेक्टिव था। डिफेक्टिव का मतलब खराब। ये राकेश से किया क्या था हमने, अब क्या कर रहे हैं हम? तो ये क्या हो गया? परचेस रिटर्न। समझा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 2018 मार्च 20। राकेश का नाम लिख देंगे। कितने का गुड्स रिटर्न किया? 3850। कहीं समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते क्या दिया है। फिर क्या दिया है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिसेस
Michael trader rupees 19,450 and they allowed a discount of rupees 150. ये माइकल ट्रेडर से हम गुड्स परचेज कर रहे, तो कौन से बुक में आएगा? परचेज बुक में, राइट। और माइकल ट्रेडर ने 150 रुपए डिस्काउंट भी दे रहा है, 150 रुपीज डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, कितना? 19,450 का गुड्स है, उसमें 150 रुपी डिस्काउंट दे रहा है, तो 19,300 हो जाएगा। आप ये अमाउंट लिखोगे? कहीं समझा आपको? कौन से बुक में लिखोगे आप? परचेज बुक में। डेट क्या दिया आपको? 22 को। क्या लिखोगे? माइकल ट्रेडर ना, माइकल ट्रेडर्स। कितना अमाउंट आएगा? 19,300। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखेंगे। ट्रांजेक्शन पढ़ना और लिखते जाना है। हार्डली 8 से 9 मिनट लगता है ये सम को सॉल्व करने के लिए, बट पहला सम इसलिए थोड़ा धीरे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी फिर। चलो आगे क्या दिया है? रागिनी रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 1900 ग्रॉस एज दे वेयर डैमेज। ये पगली ने क्या किया? गुड्स रिटर्न कर दिया 1900 का। बोलती है भाई ये डैमेज है, खराब है। ये रागिनी को हमने किया क्या था गाइस? सेल किया था। अब रागिनी क्या कर रही है? हमको रिटर्न कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो रागिनी का नाम कहाँ पे आएगा? सेल्स रिटर्न बुक में। डेट क्या दी है? 23 को। क्या लिखोगे आप? रागिनी। बट वहां पे 1900 ग्रॉस लिखा हुआ है, यही तो मैं सिखाने वाला था आपको। ऊपर देखो नेट लिखा हुआ था, तो हमने कुछ किया क्या? लेकिन जब भी अगर आपको रिटर्न में ग्रॉस आया, जब भी दिव्या रिटर्न में ग्रॉस आया, तब आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या बात का ध्यान रखना है? यहाँ पे वही चीज हम करेंगे। देखो हम लोग रागिनी को जब बेच रहे थे, रागिनी को जब हम सेल कर रहे थे गाइस, तो हमने कुछ डिस्काउंट दिया था क्या उसको? दिया था ना? आंखें बंद करके रखा है, चेक करो। रागिनी को देखो हम लोग ने 17 तारीख को गुड सेल किया है और 10% टीडी दिया था। मतलब रागिनी को हमने डिस्काउंट क्यों दिया रहेगा? क्योंकि रागिनी परचेज कर रही है भाई। अब रागिनी रिटर्न करेगी तो वो डिस्काउंट मेरे को उससे निकालना पड़ेगा। हम लोग डिस्काउंट क्यों देते? ताकि कंज्यूमर परचेज करे, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया। अब कंज्यूमर ने वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो मैंने डिस्काउंट भी दिया, पैसा भी कम किया, और ऊपर से वो गुड्स मेरा रिटर्न भी आ रहा है, तो वो डिस्काउंट मेरे को, जो मैंने डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट को क्या करूंगा मैं? जब पैसा रिटर्न करूंगा, सुनो, जब मैं पैसा रिटर्न करूंगा तो मैं वो डिस्काउंट माइनस करके दूंगा उसको। नहीं समझा? वापस बात करते। देखो मैं आनंद से गुड्स खरीदने जा रहा हूं, ठीक है? आनंद से मैंने गुड्स खरीदा, तो आनंद ने मुझे उधर 10% डिस्काउंट दिया। क्यों? क्योंकि मैं परचेस कर रहा हूं उससे। अब मैं यही गुड्स उसको रिटर्न कर रहा हूं, ये गुड्स मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं, भाई मेरे को नहीं चाहिए, तो ये गुड्स भी उसके पास चला गया। उसने जो डिस्काउंट दिया था, पैसा कम किया था। अब आनंद क्या मुझे पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करेगा इसका? नहीं, वो क्या बोलेगा? भाई बेचते वक्त तेरे को 10% कम किया था ना, तो पैसा भी तेरे को 10% कम मिलेगा। ग्रॉस वाले सिस्टम में ये है कि जब आपको पहले डिस्काउंट मिला हुआ था, तो वो डिस्काउंट आपका क्या करेंगे? माइनस करके मिलेगा आपको अमाउंट। एक दुकानदार, अरे एक शॉपकीपर के हिसाब से समझो ना। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक शॉपकीपर हो, आपका एक शॉप है, तो अगर आप किसी को गुड्स रिटर्न कर रहे हो, गुड्स आप पहले बेचा आपने, अब वो सामने वाला आपको रिटर्न कर रहा है, तब आप जब उसको पैसा दोगे तो पूरा पैसा थोड़ी दोगे। आप बोलोगे ना भाई मैंने डिस्काउंट दिया था तेरे को, ए ले इतना माइनस करके देगा मेरे को। समझा? मैं तो रहेगा तो मैं ऐसे करेगा, मैंने तेरे को डिस्काउंट क्यों दिया था? क्योंकि तू मेरे से परचेस कर रहा था, अब तू मुझे रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसका, अब देखो ना, तुमने मेरे से परचेस किया था 2000 का गुड्स, तो मैंने तुमको 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 2000 का 10% 200 मैंने डिस्काउंट देकर 1800 में बेचा, है ना? अब तुम मेरे को क्या कर रहे हो? उसमें से 500 का गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो 500 का गुड रिटर्न कर रहे हो, मतलब मैं पूरा 500 थोड़ी दूंगा तुमको, उसमें से कुछ पैसा कम कर लूंगा, जितना मैंने डिस्काउंट दिया उतना मैं माइनस करूंगा। ये पहली बात हो जाती है अपनी, ठीक है? ये रूल है, एक्चुअली ट्रेडिंग का रूल है, ठीक है? रिटर्न करते वक्त डिस्काउंट माइनस होके मिलेगा आपको।
समझा गाइस यहाँ पे? तो आप यहाँ पे जब भी आपको ग्रॉस लिखा होगा, नेट लिखा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ग्रॉस लिखा रहेगा तो देखो रागिनी ने कितने का गुड्स रिटर्न किया, 1900 का, बराबर ना। इसके ऊपर रागिनी को कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था हमने, 10%। 10% निकाल के माइनस कर लेने का बस, 190 होगा। 1900 में से 190 माइनस कर दो, 1710 रुपये आप रिटर्न दोगे। आप 190 रुपये माइनस कर लोगे। क्यों? रागिनी कुछ बोल भी नहीं सकती, बोलेगी तो मार भी खाएगी। क्यों? क्योंकि 190 रुपीज उसको हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया था ना परचेस करते वक्त। अब वो रिटर्न करी तो डिस्काउंट का फायदा ही नहीं है कुछ, तो हम माइनस करके पैसा देंगे। समझा? ये कौन से वाले सिस्टम में होगा, ग्रॉस वाले। नेट रहेगा तो कुछ भी करना, नेट मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो आप रागिनी के अकाउंट में कितना लिखोगे, 1710। समझा गाइस? चलो आगे देखते क्या दिया है। परचेस ऑफिस फर्नीचर, ये एसेट आ गया। ऑफिस फर्नीचर क्या अपने लिए, एसेट ट्रांजेक्शन शुड बी, उड़ा दो, इग्नोर। फिर क्या लिखा है, परचेस गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर। पहले इतना देखते हैं, गरिमा से क्या कर रहे हैं हम, गुड्स परचेस कर रहे हैं। कौन से बुक में आएगा, परचेस बुक में आएगा। कौन से बुक में आएगा, परचेस बुक में। तो आप परचेस बुक में लिखोगे, डेट क्या दिया है, 29। गरिमा, गरिमा स्टोर्स, कितना अमाउंट है, 8000। इतना याद रखा। अब आगे आगे देखना गाइस, एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर एक केस में आने वाला है तुमको, हर एक के सब्सिडरी बुक के ट्रांजेक्शन में ये एडजस्टमेंट मिलने वाला ही मिलने वाला है। ये ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो हमने क्या किया, हमने गरिमा से गुड्स खरीदा 8000 का, और उसी गुड्स को मैं सुनीता को बेच रहा हूं 25% प्रॉफिट के ऊपर, 25% वापस। गरिमा से गुड्स खरीदा 29 को, और सेम गुड्स को मैंने क्या किया, सुनीता को बेच दिया। बट कम में बेचा, उतने में बेचूंगा क्या जितने में खरीदा। 25% प्रॉफिट चाहिए अपने को। 25% प्रॉफिट किसके ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट के ऊपर। देखो लिखा है ना ऑन कॉस्ट, और गुड्स का प्राइस कितना है, 8000। 8000 पे 25%, तो देखो ऐसे निकालेंगे, 8000 पे 25%, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 80 इंटू 25, 25 8 200 होता है, 2000। मतलब आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 2000। गुड्स कितने का था, 8000 का, 2000 प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप सुनीता को गुड्स कितने में बेचोगे। समझा बात? प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में, तब क्या बनेगा अपना सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस। समझा मेरी बात? आपके पास 8000 का गुड्स था, आप सामने वाले को 8000 में बेचोगे क्या, नहीं। बोल रहा है ना 25% प्रॉफिट में बेच रहे, तो 25% प्रॉफिट निकाला हमने, कितना आया, तो अब 2000 एक्स्ट्रा में बेचोगे ना आप, तो 8000 के गुड्स को आप कितने में बेचोगे, प्लस करके बेचोगे ना भाई, 10,000 का गुड्स है। तो आप सुनीता को क्या कर रहे हो, यहाँ पे बेच रहे हो, सुनीता को गुड्स क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो कौन से बुक में आएगा, सेल्स बुक में। सेल्स बुक में लिखेंगे, डेट सेम रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे सुनीता कितने का गुड्स, 10,000। कंफर्म, क्लियर, समझा? यहाँ पे वापस एक बार एंट्री देख लेंगे। मैंने गरिमा से गुड्स खरीदा 8000 का, ये गरिमा से गुड्स खरीद रहा हो तो परचेज बुक में लिख देंगे 8000 का, और उसी गुड्स को मैं किसको बेच रहा हूं, सुनीता को। कितने में बेच रहा हूं, 25% प्रॉफिट में। प्रॉफिट मतलब ऐड करना पड़ेगा अपने को, तो 25% पहले 8000 पे प्रॉफिट निकाला हमने, कितना आया, 2000 आया। 2000 रुपया कॉस्ट में ऐड करेंगे तो टोटल अपने को पता चल जाएगा 10,000 में गुड्स बेचने। देखो ना 10,000 के गुड्स को 8000 के गुड्स को 10,000 में बेचो, तभी तो 2000 रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट। उसका कुछ करना नहीं, उसको खाली ऐड कर लेना है प्रॉफिट। तो आपका सेल कितने में हो रहा है, 10,000 में। अब सेल कर रहे हैं ना सुनीता को, तो कौन से बुक में लिखेंगे, सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक में सुनीता का नाम लिख दिया।
समझा यहाँ तक? पक्का? चलो आगे देखेंगे अगली एंट्री क्या दिया है फिर। सेंड अ डेबिट नोट टू माइकल ट्रेडर्स ₹3,200। डेबिट नोट लिखा है, देखो फंसाने के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट रहेगा, तो आप इसमें देखने का डेबिट नोट किधर आ रहा है, परचेज रिटर्न बुक में। एंट्री कहां पे आएगी? परचेज। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऊपर जाओ देखो माइकल ट्रेडर से तुमने किया क्या था, देखो यहाँ पे क्या किया था तुमने, अब तुम क्या कर रहे हो, रिटर्न, इसलिए डेबिट नोट लिखा है वहां पे। समझा? डेबिट नोट लिखा रहेगा मतलब परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे, क्रेडिट नोट लिखा रहेगा मतलब किस में आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में। क्लियर है गाइस यहाँ तक? पक्का ना? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट, क्या दिया डेट, क्या लिखेंगे, माइकल ट्रेडर्स। अब यहाँ पे ग्रॉस नेट वगैरह कुछ लिखा है क्या, तो वही अमाउंट आएगा, कितना है, 3,000 और कुछ करना है, डन हो गया सब। अब इसको खाली बस टोटल कर लेना है, सिर्फ टोटल करना है अपने को बस। 1,11,000 75,100 प्लस कर लेना, 7050 हो गया। क्लियर है? देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। देखो कितना इजी है, फटाफट हो जाएगा, खाली तुमको दिमाग में कॉन्सेप्ट यही रखना है। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे, क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन शुड बी, एसेट ट्रांजेक्शन शुड बी, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ओनली गुड्स से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देना है। समझे यहाँ पे? पक्का ना? तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।